जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो प्री मेंटरशिप प्रोग्राम अपना चल रहा था 2023-24 के लिए, अभी वहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आए थे। चूँकि लाइव इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने उसको आज रिकॉर्डेड ही रखा है। सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 65 क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो मैं सबके नाम लूँगा यहाँ पे, किसने क्या पूछा था, तो आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद मैं उसका आंसर कर दूँगा। तो आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा था कि सर क्या पीसीएस 2024 के लिए सिर्फ ध्रुव पर और कुछ समय बाद सृजन पर फोकस करूं तो पर्याप्त होगा? पहले से कुछ तो पढ़ा हुआ है पर डिटेल से नहीं। एनसीईआरटी बैच और ध्रुव बैच ज्वाइन किया है, जॉब में हूं, इस कारण समय अभाव की समस्या आ रही, कैसे मैनेज किया जाए? तो पहले एनसीईआरटी करिए, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी करिए, 50-60 लेक्चर कंप्लीट हो, उसके बाद आगे बढ़िए। इकट्ठे हर जगह कूदेंगे तो काम नहीं बनेगा। यही ज्ञान 2024-23 प्रीलिम्स वालों के लिए भी है, जिनका 30 दिन में प्रीलिम्स है ना, यही ज्ञान है। आधे लोग इस वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि सर 30 दिन में है, इतना सारी चीज़ें रिवीजन करनी है, तो कैसे रिवीजन करेंगे? स्क्रीन पे एक बार टच कर दीजिएगा, ठीक है। तो कैसे रिवीजन करेंगे, तो उनको भी ये बात समझना है। अपनी लिमिट के अनुसार एक दिन में 1 से 2 ही सब्जेक्ट उठाना है। पूरे दिन अगर सब्जेक्ट्स बहुत सारे उठाने लगेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ये बात भी उनको भी दिमाग में रखनी है। फिर यह है कि हाँ, क्या करें, कुछ भी पढ़ें, कंपेयर करके पढ़ें, रिवीजन लगाएं तो पूरा सही से रिलेट करके ऑप्शन को रिलेट करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जैसे श्रेया त्रिपाठी ने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इनका ढेर सारा क्वेश्चन है। जैसे एक ये है कि पहला तो इनका ये क्वेश्चन है कि सर 15-20 क्वेश्चन और सही हो जाए, ऐसा कुछ बता दीजिए रामबाण, ठीक है। ऐसा कुछ रामबाण की 15-20 क्वेश्चन सही हो जाए। उसमें यह है कि थोड़ी प्रैक्टिस अभी ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी, अपनी गलतियों पर काम करेंगी। 20 क्वेश्चन सही करने का मतलब ये है कि 20 क्वेश्चन में गलतियाँ कम कर दीजिए, ठीक है। पढ़ाई से अगर देखिए, अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पढ़ाई से 60-70 से ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते। यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो यही 60-70 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 60-70 क्वेश्चन आप इससे ज़्यादा नेट सही नहीं कर सकते आप पढ़ाई के बदौलत। अब इसके बाद आपको काम करना होता है एप्टीट्यूड पे। एप्टीट्यूड पे काम होगा जब तक आप जितना ज़्यादा प्रीलिम्स की मॉक लगाएंगे, जितना ज़्यादा मॉक लगाएंगे, मॉक के बाद प्रॉपर लाइन से लिखेंगे कि मैंने ये गलती की, ठीक है, प्रॉपर लिखेंगे। इसके अलावा जिसमें ब्लंडर हो गया, जैसे कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन हमें पता होता है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो राष्ट्रपति है उस पर अभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, मान लीजिए हमें ये बात पता है, ठीक है। और प्रश्न में पूछा है राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ, यानी पार्डनिंग पावर पूछा हुआ है, और हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में चल रहा है वही पूछा है, ठीक है, राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर ही पूछा है, और हमने आर्टिकल 61 टिक कर दिया। तो ये जो ब्लंडर हुई, इसको प्रॉपर लिखना है कि मुझे शर्म आनी चाहिए, मैंने ये ब्लंडर की, अगली बार से नहीं करूँगा। तो आप 15-20 गलतियाँ इस तरह से कम कर लेंगे। ये हो गया। जो दूसरी बात हो गई 15-20 गलतियाँ कम करने के लिए, उस पर कि करंट अफेयर्स फोकस कर लीजिए। यूपी पीसीएस है तो भी, यूपीएससी है तो भी। यूपी पीसीएस है तो 2 काम करिएगा। आई दृष्टि मैगजीन जो मार्केट में आएगी, अभी नहीं आई है, 17 से हमने भी सोचा था स्टार्ट हो जाएगी, जो मार्केट में आएगी तुरंत निशान सर इसको स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं। जो आएगी उसी दिन से स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि आखिरी हफ्ते आएगा तो निशान सर 24 घंटा लगातार क्लास लेके उसको ख़त्म करेंगे। ये भी जिम्मेदारी उनकी है। तो बिना लोड ले हुए अभी जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। अभी क्या करिए, जब आई दृष्टि आएगी तो निशान सर कराएंगे ही। अभी क्या करिए, आप क्विज के माध्यम से, टेस्ट पेपर्स के माध्यम से, जैसे कोई टेस्ट सीरीज है, सपोज यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज है, तो 30-35 प्रश्न हम लोग करंट अफेयर्स के पूछते हैं, उसमें उनको तैयार कीजिए, इसके ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया जो श्रेया मैम का पहला क्वेश्चन था। दूसरा है टेस्ट देने में प्रॉब्लम नहीं होती है, शॉर्ट नोट्स बनाने में मौत आती है, एनालिसिस करने में। यही मौत एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा। इसी मौत से बचने की कोशिश करेंगी तो एग्जाम के दिन मौत आएगी। ये मौत अभी आ जाना सही है, एग्जाम के दिन के लिए इसको मत टालिए। एनालिसिस करना टेस्ट देने से ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, टेस्ट मत दीजिए। फिर है यही क्वेश्चन शिवांगिनी सिंह जूही का भी था, सेम। अच्छा है आप पूछ लें, उनका भी यही था कि सर सेम क्वेश्चन, यानी उनको भी एनालिसिस करने में मौत आती है। समैया बचा के कहाँ जाना है, अगर कहीं खेती करने जाना है, कहीं पे कुछ बिजनेस करने जाना है तो जाइए, इस साल अटेम्प्ट मत दीजिए फिर। लेकिन अगर एनालिसिस से इस वजह से भाग रही हैं कि समय नहीं है, सबसे ज़्यादा जरूरी यही चीज़ है, तो इस पर फोकस होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन है श्रेया त्रिपाठी का वापस, सर अब तो समझ ही नहीं आता क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, सब भूला भूला लगता है, जैसे लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं, और कभी कभी सर पढ़ने का अंदर से मन नहीं करता है। ये बात ये है कि अभी क्या हो रहा है, एग्जॉस्टनेस हो रही है, क्योंकि लगातार कई दिन से लगातार पढ़े जा रहे हैं, तो एग्जॉस्टन होना नॉर्मल बात है। लेकिन बात ये समझनी पड़ेगी कि आप 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, उस समय रिलैक्स कर लीजिए, पढ़ाई के बारे में सोचिए मत, बल्कि ज़्यादा बढ़िया कि आप दिन में 1 आध घंटा सो जाइए, 5-6 घंटा पढ़ने के बाद दिन में सो जाइए। दूसरी बात यह है कि क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ में
करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है, पहली बात करंट अफेयर्स पढ़ना ही है। बाकी चीज़ें अपने आप को पहले तो ये भरोसा भी दिलाना है कि पूरे साल हमने पढ़ाई की है। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो इसमें एक महीना में कुछ नहीं होगा, और पूरे साल पढ़ाई की है तो भी इस एक महीने में कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक महीने में आप केवल अपनी पढ़ाई को उसी लेवल पे मेंटेन करके रखेंगी, और सबसे बढ़िया था टेस्ट के माध्यम से जो एरर्स हैं उसको इम्प्रूव करना है इस महीने में। तो ऐसा दिमाग को टेंशन मत दीजिए अभी कि मुझे क्या पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ तो वो छूट रहा है, वो पढ़ रहा हूँ तो ये छूट रहा है। इवन टॉपर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। मैं खुद भी बता रहा हूँ कि मेरे प्रीलिम्स से बहुत नंबर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आता है तो ऐसा लगता है कि सारा भूल रहा हूँ, सारा भूल रहा हूँ, सारा भूल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है एक लिमिट से ज़्यादा एक व्यक्ति को याद भी नहीं हो सकता। तो अपने ऊपर इस बात का भरोसा रखते हुए, और वो भरोसा कैसे आएगा? टेस्ट दे के आएगा कि यार ठीक है, जितना याद आ रहा है इतना ही सबको याद होता है, इससे ज़्यादा किसी को नहीं याद होता है। तो ये काम आप करिए, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है, जितना ज़्यादा लोग एग्ज़ाम के नज़दीक जाते हैं पैनिक होते रहते हैं। अब बशर्ते बात यह है कि आपको पैनिक होना है, और सब लोग पैनिक होते हैं तो आप भी होंगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक लिमिट पैनिक होना है, जो पैनिक आपको पढ़ाई में मजबूती दे, आपको टेस्ट सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस लाए, उस लेवल पे पैनिक होइए। न कि इतना ज़्यादा पैनिक हो जाइए कि पढ़ ही नहीं पा रहे हैं और घबरा रहे हैं। दूसरी बात, पढ़ाई में मन नहीं करता है, जो लास्ट इसमें क्वेश्चन है। देखिए, मन नहीं होता है तो भी अभी एक महीने में आपके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है? पढ़ना तो है ही है, इसमें कोई चारा नहीं है। इसके लिए मैंने 45 और 15 की स्ट्रेटजी बताई है। मान लो 45 मिनट नहीं भी पढ़ाई हो पा रही है, या जो भी आप रिवीजन कर रहे हैं वो सही से नहीं भी हो पा रहा है, तो जो 15 मिनट उस घंटे के आखिरी हैं उसमें आप क्विज सॉल्व कीजिए और उसका मॉडल आंसर मिलाइए। हालांकि 45 मिनट भी पढ़ना है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब आप फुल एफिशिएंसी से पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है। जो ये है कि सर क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ, उसमें भी ये 45-15 काम में आएगा। 45-15 के भागों में दिन में 2 सब्जेक्ट्स बांट लीजिए, 3 सब्जेक्ट बांट लीजिए। 45-15 के रेशियो में 45 मिनट पढ़िए, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट पढ़िए, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, और उसको क्या करिए 15 मिनट क्विज दीजिए, क्विज सॉल्व करिए और उसके मॉडल आंसर देखिए, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है? फिर यही क्वेश्चन है, सर एक सब्जेक्ट पढ़ो तो दूसरे की याद आने लगती है, ये छूट रहा है, यूपी स्पेशल, साइंस, सीसेट, जीएस सब कहने से मैंने लास्ट टाइम में इस बात को ध्यान में रखना है। ये प्रॉब्लम केवल आपकी अकेले की नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अब रही बात, इसका भी तरीका वही है, इसका तरीका वही है कि आपने टेस्ट दिया। मैं बार बार इस तरीके को बताता हूँ, फिर से एक बार और बता रहा हूँ, जब तक आप लोग को नहीं समझ में आएगा तब तक बताऊँगा। टेस्ट दिया, टेस्ट में सब्जेक्ट वाइज मार्किंग कर ली, फुल टेस्ट देखिए कि यार इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सबको अरेंज कर लिया, देख लिया सबसे ख़राब परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में हुआ। 2 सब्जेक्ट जो सबसे ख़राब थे उसको उठाया, और उस 3 दिन मतलब अगले 3 दिन या 4 दिन उन दोनों सब्जेक्ट पर टारगेट किया। तो आपकी पढ़ाई भी नहीं भटकेगी, आपका सबसे कमज़ोर विषय सबसे अच्छा हो जाएगा, और आपका सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप इकट्ठे सोचें कि मैं सब पढ़ लूँ, सारा घोट लूँ, तो काम नहीं बनेगा। रही बात सीसेट पे, डेली आधे घंटे का समय निकालना है, आधे से 1 घंटे का समय डेली निकालना है, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, उसी का संप्रेषण स्किल, उसी का जो यूपीएससी के क्वेश्चन है, उसी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, यही सब आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है? तो ये हो गया इनका क्वेश्चन सारा। ठीक है? अब इसके बाद आता है शॉर्ट नोट्स वाला, मैंने ये डिस्कशन कर ही दिया। स्कोर नहीं बढ़ रहा था, काट पीट के 77 तक पहुंच जा रहा है यूपीएससी हिंदी टेस्ट सीरीज में। कैसे बढ़ेगा वो मैंने बता दिया, वही टेस्ट एनालिसिस करके ही बढ़ेगा। ठीक है? फिर सीमा किमावत का क्वेश्चन है, सर ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर की फ़ीस कितनी है? ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर की फ़ीस आप 9519780078 पर कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कोई ऑफ़र होगा तो ऑफ़र का भी डिटेल पड़ जाएगा। नॉर्मली फ़ीस 2500 उसकी है, उसमें हिंदी लिटरेचर पूरा करवाया जाता है सही तरीके से। एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए वो वहीं पे पता चल जाएगा। सेल्फ स्टडी वाले करंट अफेयर्स के नोट्स बनाया, सिर्फ रीडिंग करनी है, केवल रीडिंग करनी है। करंट अफेयर्स के एक नोट्स बना के उसको भाव नहीं देना, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होगा। ठीक है? फिर जैसे मांडवी तिवारी कह रही हैं, इनका क्वेश्चन है, सर मेंटरशिप के बाद ओवरऑल नंबर बढ़ गया है, फुल लेंथ टेस्ट में तुक्का भी कर रहे हैं और एक्यूरेसी भी बन गई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 60% एक्यूरेसी आ गई है इनकी मेंटरशिप से। देखिए मेंटरशिप का फ़ायदा, एक्यूरेसी बढ़ गई है। करंट अफेयर्स के नोट्स बहुत लेंथी बन गए, रिवाइज कैसे पढ़ें। ठीक है? इनके साथ ये हो गया कि इनका करंट अफेयर्स का नोट्स बहुत लंबा चौड़ा बन गया है ना। और हर महीने में भी डेली इन्होंने करंट अफेयर्स के नोट्स बना दिए, मैंने देखे भी थे इनके नोट्स, तो बहुत लेंथी वाकई बन गया है। उन सब नोट्स को किनारे कर दीजिए। पहली बात, आधा दिमाग में लोड कम होगा। अभी क्या करना है करंट अफेयर्स के लिए, ये समझिए, जो आपने पढ़ा है वो भूलेगा एकदम नहीं। तो ये मत सोचिएगा कि जो आपने पढ़ा है एक दिन नहीं पढ़ेंगी तो भूल जाएगा, इतना भी दिमाग कमज़ोर नहीं होता है। कहीं ना कहीं अंतर मन में
है ना, कहीं ना कहीं अंतर मन में वो चीज़ें छुपी रहती हैं, उसको सामने लाना होता है। वो लाएंगी कैसे? वो टेस्ट दीजिए, टेस्ट में जो 30-35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसमें जो गलती हो रही है उसके नोट्स बनाइए, बजाय कि वो पूरी लेंदी नोट्स पढ़िए। दूसरी चीज़, चूँकि आपका यूपीपीसीएससी है ना, ऐसा आपने बताया था, तो आप इंतजार करिए निशान सर की आई दृष्टि की क्लास का। आंख बंद करके उसके वीडियो सुनिए, उसमें कोई लोड नहीं होगा, आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे रिपीटेड करंट अफेयर्स जो आपने बना रखे हैं हैवी लेंदी, उसकी ज़रूरत एकदम नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया करंट अफेयर्स आपका हो गया। अब इसके बाद आता है कि समीक्षा मौर्य का प्रश्न है, सर अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहिए या बस फुल लेंथ टेस्ट पर फोकस करना चाहिए? मैं आपकी जगह रहता तो मैं फुल लेंथ टेस्ट देता। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट देता, लेकिन मैंने फिर से कहा मैं हर उसके अंदर जितने सब्जेक्ट वाइज आए हैं उसके एनालिसिस करता। तो मान लीजिए मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट दिया, इसमें 100 क्वेश्चन आए थे यूपीएससी के, इसमें आए थे हिस्ट्री के 20 और इकोनॉमिक्स के 20, मैं 2 सब्जेक्ट के 20-20 मान ले रहा हूँ। अब मैंने मान लिया कि मेरे इकोनॉमिक्स में 2 ही सही हुए, 18 गलत हो गए, और हिस्ट्री में मेरे 18 सही हो गए, 2 गलत हो गए। अब जो इकोनॉमिक्स है जिसमें मेरी वर्स्ट परफॉर्मेंस है, इसका मैं पार्ट टेस्ट भी दूंगा। सब्जेक्टिव टेस्ट केवल वही देने हैं सब्जेक्ट वाइज जो आपका बहुत ख़राब है, सारे देने से अभी कोई मतलब नहीं है। अभी फुल लेंथ टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एप्टीट्यूड बिल्डअप फुल लेंथ टेस्ट ही करता है, ये दिमाग में समझना है। लेकिन अब कौन से वाले पार्ट टेस्ट भी देने चाहिए यानी सब्जेक्ट टेस्ट भी देने चाहिए, इसका सिंपल सा रूल है, थंब रूल है, याद रखिए कि अगर क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के 40% से कम सही हो रहे हैं, ठीक है, यानी अगर मान लीजिए हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आए थे और मेरे लेस देन 10 सही हो रहे हैं, 50% कर लीजिए, तब उसका पार्ट टेस्ट दे लीजिए। अगर ग्रेटर देन 50% सही हो रहे हैं तो उसके पार्ट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, उसी के मॉडल आंसर पढ़िए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया समीक्षा मौर्य। फिर शिवांगी सिंह जूही का क्वेश्चन है, सर मेरे टेस्ट में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो पहली बात ये कि माइंड टेस्ट इसलिए नहीं देते हैं कि माइंड डिस्टर्ब हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो 1-2 दिन टेस्ट मत दीजिए। पहली बात तो ये। नंबर कम आ रहे हैं तो मैंने आपसे बार बार बताया है कि टेस्ट के नोट्स बनाने में कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। दूसरी बात ये, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया उसको सुबह 4 बजे उठ के घोंटा मारना है। तो मैंने वहाँ पे पूछा भी, सत्यप्रकाश सर ने पूछा भी, तो आपने कहा नहीं सर कभी कभार घोंटा मार लेते हैं, तो इसी वजह से नंबर कम आएंगे। रेगुलर सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के रेगुलर टहल के चीज़ों को याद करना है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स बना लेने मात्र से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। केवल आपने टेस्ट दिया और गलतियां नोट कर ली कि यार ये मैंने गलती की, ये मैंने गलती की, उससे आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। 100% आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप उन गलतियों को बार बार देखेंगे नहीं कि यार मेरे से ये गलती हो रही है, मेरे से ये गलती हो रही है, मेरे से ये गलती हो रही है। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि टेस्ट के नोट्स बनाने हैं, चाहे भले से उसमें मौत आ जाए। दूसरी बात ये, उन गलतियों को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है सर, क्वेश्चन और कम गलत होने चाहिए तो और ज़्यादा ही गलत हो जा रहे हैं, क्या करूं मैं सर, टाइम भी कम है और मैं लास्ट में तुक्का लगाती हूं बट टाइम कम होता है, ऐसे क्यों? लास्ट में तुक्का लगाएंगे, टाइम कम सबके पास होता है, तो आपने ऐसा कुछ नहीं बताया जो मुझे लगा नहीं कि कुछ नया पूछ दिया आपने। भाई लास्ट में सबके पास समय कम होता है, ठीक है, आपको तुक्का लगाना है तो आप टाइम पे देखिए ना, हर आधे घंटे में देखिए कौन से क्वेश्चन तुक्के लगाने हैं। और जो लॉजिकल गेस है, जो पहला क्वेश्चन आया था, ठीक है मैं एक बार बता भी देता हूँ उनका क्या नाम है, अनूप ने पूछा था सर लॉजिकल गेस कैसे करें, मैं इसको ऐसे ही जोड़ देता हूँ आपके साथ ही। देखिए लॉजिकल गेस का तरीका ये है कि आप चीज़ों को पहले एनालिसिस करिए, कौन से करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था, है ना। जैसे मान लीजिए कोई XYZ नाम पूछा, मैंने मेंटरशिप की पहली क्लास में बताया भी है लॉजिकल गेस कैसे करें, और मैंने 2 वीडियोस इस बात पे प्रॉपर बनाए हैं कि लॉजिकल गेस कैसे करने। उसमें हम क्या करते हैं, मैं सोचता हूँ, जैसे अभी लास्ट ईयर आया था यूपीएससी में सूडान और कुछ शरणार्थी समस्या वाला प्रश्न आया था, तो जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैंने क्या किया, वो क्वेश्चन मुझे एकदम नहीं आता था। यूपीएससी में जब मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन होते हैं तब मेरा वो सही हो गया। और कैसे सही हो गया, मैंने अपने दिमाग में मैप ड्रॉ किया, मैं सोचा सूडान से शरणार्थी निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना, तुर्की से निकले, मतलब ये सोमालिया से निकलेंगे तो किधर जाएंगे। मैंने दिमाग में मैप में वो कैलकुलेट किया और मेरा सही हो गया। एक चीज़ और समझनी है जो महत्वपूर्ण बात है, तुक्का हमेशा सही हो जाएगा फुल 100%, ये संभव ही नहीं है। 60 से 70%, 50% प्लस अगर तुक्के सही हो रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया एफर्ट कर रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो पहले तो ये भी जोड़िए कि कितने तुक्के आपके सही हुए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है अरुण कुमार का, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम हॉल। टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम हॉल जरूरी ज़्यादा है कि आप घर पे करके जाइए। टाइम मैनेजमेंट आपको क्या करना है, OMR तुरंत के तुरंत भरनी है और बीच बीच में मिलाते रहना है, हर आधे घंटे पे 15 मिनट पे कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। स्टार्टिंग में क्या होगा, बबल्स जो आपने भरे होंगे उसको ही आप काउंट कर लेंगे, जल्दी से जल्दी स्कैन करके काउंट हो जाते हैं। जैसे जैसे एंड एग्जाम बढ़ेगा तो कितने बबल्स छूटे हैं उसको काउंट कर लीजिएगा, और हर आधे घंटे पे 15 मिनट पे अपने आप को चेक करिएगा कि आपकी स्पीड कैसी है, तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए रामबाण हो जाएगा।
दूसरी बात इसमें है जो टाइम मैनेजमेंट पे, किसी एक प्रश्न पे फंसिएगा मत। आप सामने वॉच रखे रहिए। अगर एक प्रश्न पे 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है, यूपी पीसीएस में खासतौर पे अगर 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, सिंपल सी बात है, 1 मिनट से ज़्यादा समय है ही नहीं, उससे भी कम समय है, लेकिन मान लो 1 मिनट तक कोई ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन आ गया जो आपको लग रहा है कि आपसे सॉल्व हो जाएगा, उसमें 1 मिनट से ज़्यादा समय एकदम नहीं देना। अगर आपने समय दिया तो आप फंसेंगे। तो एग्जाम में किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा देर मत फंसिएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये है क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने चाहिए फॉर एक्स सर्विसमैन नेवी। देखिए, एक्स सर्विसमैन नेवी का मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि कितने पे सिलेक्शन हो रहा है। आप एक बार कट ऑफ ये देखिए, और मैं इसका कैलकुलेशन सीधे से बताता हूँ। कट ऑफ देखिए कितना आ रहा है और अपनी एक्यूरेसी देखिए। तो मान लीजिए कट ऑफ आ रहा है सपोज 70 क्वेश्चन, ये मान लीजिए कट ऑफ है, और आपकी एक्यूरेसी है 60%। तो 60% क्वेश्चन है और नेट आपको लाने हैं, आपको नेट लाने हैं 70 क्वेश्चन। तो आपको सीधी बात है 130 अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, 130 अटेम्प्ट किया और 60% एक्यूरेसी है, तो 78 आपके सही हो जाएंगे और बाकी आपके 52 गलत हो जाएंगे, तो 13 आपके नेट चले जाएंगे। तो आपका बचेगा 65 क्वेश्चन। तो आपको यानी 135-136 के करीब अटेम्प्ट करना पड़ेगा अगर आपकी एक्यूरेसी 60% है। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% है तो आप 120 भी अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपका कट ऑफ पार हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी। कट ऑफ के साथ आप उसको देख लीजिए आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। निगेटिव मार्क कैसे करें, अश्विनी मिश्रा का फिर वही क्वेश्चन है, निगेटिव मार्क कैसे कम करें। तो निगेटिव मार्क कम करने का मैंने तरीका बताया, टेस्ट दीजिए, टेस्ट के बाद एनालिसिस करिए, निगेटिव मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है। हिमांशु शर्मा सर, एक वीडियो यूपी पीसीएस पर बनाइए सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम नए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो वीडियोस बन रही हैं रेगुलर, आप चैनल फॉलो कीजिए, वो रेगुलर बन रही हैं। अभी आज ही रमन सर ने प्रॉपर कैसे आंसर राइटिंग करना है 0 से, उसके बारे में प्रॉपर बताया हुआ है। प्रदीप पांडे, निगेटिव मार्क कैसे कम होंगे ये बताइए, फिर से बता दिया। तो अश्विनी कुमार, आपका सेम का क्वेश्चन था, बता दिया मैंने। फिर हो गया, जब रिवीजन ज़्यादा नहीं होगा तब निगेटिव मार्क्स कम नहीं होंगे, या फिर पीछे की डिटेल्स को अच्छे से रीड करके टेस्ट लगाओ। तो नीचे उसका आंसर दिया हुआ था। ठीक है, किसी एक व्यक्ति ने आंसर दिया था। ठीक है, अब नमितेंद्र मिश्रा कह रहे हैं गेस वर्क यूपी पीसीएस स्पेसिफिक नॉट यूपीएससी। ठीक है, आई दृष्टि के शॉर्ट नोट्स बनाएं या बुक में ही हाईलाइट कर लें। आई दृष्टि का ना शॉर्ट नोट्स बनाना ना बुक में हाईलाइट करना है। शांति कीजिए के साथ साथ केवल निशांत सर की क्लास सुनिए, एक के बजाय 2 बार कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा बर्डन बढ़ाएंगे वो नहीं होगा। हाँ, क्लास में निशांत सर कह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट नोट कर लो, तो वो नोट कर लेना, बस जो बोले ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो नोट कर लेना। बाकी ना हाईलाइट करना है ना बुक में नोट्स बनाने हैं। गेस वर्क यूपी पीसीएस स्पेसिफिक, तो ये मैंने पहली क्लास में बताया था। मैं कोशिश करूँगा एक आपके सामने टेस्ट देने का, क्योंकि क्या हो रहा है कि समय नहीं बन पा रहा है, मेरे पास थोड़े समय की किल्लत है, तो मैं टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ आपके साथ। नहीं तो मैं ये कर लेता और आपके साथ इसको दिखाता गेस वर्क कैसे करना है। बाकी मैंने तरीका ऑलरेडी 2-3 वीडियो इसके लिए बना रखे हैं अलग से। सर यूपी पीसीएस यूपीएससी दोनों को कैसे मैनेज करें। इस बार तो यूपी पीसीएस पहले ही है, तो एक चीज़ पे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सीधी बात है। आपके पास एक गोली है और 2 आपके सामने अपराधी खड़े हुए हैं और दोनों भाग रहे हैं, आप किसको गोली मारेंगी। एक प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी कि भाई इसको मारे या वो। ये रजनीकांत नहीं हो सकते कि बीच में ब्लेड लगा के मार दिया और दोनों मर गए। तो आपको सीधी बात है, एक प्रायोरिटी दीजिए, उसके बारे में ज़्यादा फोकस करिए, सेकंड को सेकेंडरी रखिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपका यूपीएससी भी है, चूँकि आपने ऑप्शनल पढ़ रखा है, तो कोशिश ये कीजिए यूपीएससी को इस बार प्रायोरिटी दे लीजिए ज़्यादा। यूपी पीसीएस को आप थोड़ा सा कम प्रायोरिटी भी दे सकती हैं। अगली बार से फिर यूपी पीसीएस दीजिएगा। अगर इस बार भगवान की कृपा नहीं रही, आपका नहीं सिलेक्शन हुआ, तो अगली बार यूपी पीसीएस दे लीजिएगा प्रायोरिटी। ठीक है, तो सीधी बात है, एक प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मेंस का सिलेबस भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो दोनों एक साथ लेके चल पाना बहुत मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कह रहा नामुमकिन है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल तो बिल्कुल है। सर शीतल सचदेवा कह रही है, इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट टू बैलेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेल्फ मेड नोट, सॉल्विंग टेस्ट, रीडिंग टेस्ट एप्लीकेशन, समवेयर अ पार्ट ऑफ सीसेट एवरीडे, हाउ टू मैनेज ऑल। मैंने यही कहा, पहले फिर से बता रहा हूँ, सारा चीज़ें मैनेज नहीं हो सकता, ये बात दिमाग में समझा लेना। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 लिख देना है। पहले क्या करिए, लिख दीजिए कि आज मुझे ये काम करना है। उसके बाद टॉप 2 या 3 प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे ये 3 तो करने ही करने हैं, और तब वो हो पाएगा। तो इसको मिक्स डेज में बैलेंस कीजिए कि एक दिन ये दोनों तीनों चीज़ें, एक दिन अगली तीनों चीज़ें, एक दिन PYQ, एक दिन ये सब। अच्छा, सबके लिए दिन भी मत रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या है, मैंने अभी 45-15 रूल बताया। 45 मिनट पढ़ने के बाद 15 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, वो मैनेज हो जाएगा। जो आपके टेस्ट हैं, टेस्ट भी इकट्ठे बैठ के मत दीजिए। 45 मिनट पढ़ाई के बाद 15 क्वेश्चन टेस्ट के सॉल्व कर लीजिए, वो भी मैनेज हो जाएगा। इस तरह से मैनेज करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, तो आपका मैनेज हो जाएगा। एक दिन ट्राई करके मुझे बताइए कि ऐसा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये हो गया।
प्रीलिम्स में निगेटिव हटाकर यहाँ 45 आ रहा है स्कोर, बट यहाँ का स्कोर ज़्यादा मैटर नहीं करता, उधर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। वेरी गुड, ठीक है सर। सब पढ़ने के बाद भी डर लग रहा है जैसे सब भूल रहा हो। देखिए भूलने की बीमारी सबको है। श्रेया मैम के आंसर ही आपका भी आंसर है, ठीक है निकिता, उसको देखिए आप, स्टार्टिंग मैंने बता दिया था। देवेंद्र सिंह कह रहे हैं जितना पढ़ रहे हैं लग रहा है सब मैशअप हो रहा है। तो देख रहे हैं ना, मैंने ये बात कही, सबकी सेम प्रॉब्लम है, तो आप अलग नहीं हैं। अब इसी पे जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखेगा, नहीं यार मैं एग्ज़ाम के दिन कर लूँगा, तो वो कर लेगा। और जो यहीं पे अपना कॉन्फिडेंस गिराएगा वो एग्ज़ाम के दिन गड़बड़ करके आएगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। फिर नमितेंद्र मिश्रा ही कह रहे हैं सर अलग अलग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में मार्क्स वेरी कर रहे हैं 20-20 नंबर तक, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सबका फीचर अलग अलग होता है, कुछ लोग बहुत आसान बना देते हैं, कुछ टफ बना देते हैं। यूपीएससी हिंदी का टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस जैसा और यूपीएससी जैसा ही होता है, तो वेरी करने दीजिए, उसका लोड एकदम मत लीजिए, ठीक है। सर बजट और आय दृष्टि करा दीजिए, करा देंगे। अभी से एंग्जाइटी होने लगती है, डर भी लग रहा है। सुबोध वर्मा बोल रहे हैं नेक्स्ट डेज का रिवीजन प्लान कैसे रखें, ये भी जरूर बताएं। मैंने रिवीजन प्लान के बारे में बता दिया। टेस्ट देके फुल टेस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं उसको प्रायोरिटी से रिवाइज करना है। तो मैंने लगभग सबके आंसर दे दिए, जिनके रह गए हैं उनके लिए दोबारा कुछ वीडियोस बना दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपके क्या क्या डाउट्स रह गए हैं। मैं डेली मेंटरशिप की कोशिश करूँगा, मैं लाइव के आने की भी कोशिश करूँगा, लेकिन बशर्ते ये कि अभी इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कुछ कनेक्शन कट है। जो इंटरनेट आता है तो मैं लाइव वापस शुरू कर दूंगा। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। डरिए मत, इस समय जो कॉन्फिडेंस के साथ लग जाएगा, जो अपना धैर्य बनाए रखेगा, कहा जाता ना जो इस समय धीर है, जिसके अंदर धीरज है, वो इस समय सिलेक्शन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो बिल्कुल डरिए मत, कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने जाइए, तनाव मत लीजिए। एक जो महत्वपूर्ण बात, जंक फूड कम से कम खाइए। जंक फूड ज़्यादा खाएंगे रात में नींद नहीं आएगी सही से। रात में उठ के मैगी वैगी जिन लोगों को खा लेने की आदत है, बस ये लास्ट बात है लेकिन बहुत ज़रूरी बात है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। तो लास्ट में जाते जाते अगर आप मैगी खा ले रहे हैं रात में, या फिर कुछ ऊट पटांग खा ले रहे हैं, बर्गर खा ले रहे हैं, पिज़्ज़ा खा ले रहे हैं, तो इससे आपकी नींद साइकिल, जो स्लीपिंग साइकिल है, वो डिस्टर्ब होगी और उसके बाद आपको शरीर में गैस चढ़ेगा और सिर दर्द होगा। फिर आपको लगेगा कि आपका एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से सिर दर्द हो रहा है और आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे। अभी अगर भूख भी लग रही है तो एप्पल खाइए, है ना, अच्छे अच्छे जो ग्रीन फ्रूट्स हैं उसको खाइए, सहजन का सूप पीजिए, अलग अलग जो भी हेल्दी चीज़ है उसको हेल्दी लाइफ स्टाइल जीजिए कम से कम 1 महीना, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।